नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड के रामनगर के पास स्थित है और दिल्ली से पौने 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बाघ और अन्य जीव जंतु हैं। बाघों को देखने के लिए दूर दूर से लोग चलकर जिम कॉर्बेट आते हैं। वन्य जीवन का आनंद लेने के लिए मैं भी अपने दोस्तों के साथ जिम कॉर्बेट के लिए निकला हूं और 3 दिन का मेरा ये सफ़र है। 3 दिन जिम कॉर्बेट में बिताने हैं। ये जो जिम कॉर्बेट है 1320 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तराखंड में। दूर दूर से पर्यटक आते हैं। 15 नवंबर को ही इसकी ओपनिंग हुई है, यानी गर्मियों में और बरसात के सीज़न में बंद रहता है। 15 नवंबर में अब ये खुला है और हमने भी पहले हफ्ते में ही जिम कॉर्बेट घूमने का कार्यक्रम बना लिया। इसमें अंदर एक ढिकाला है जो मेन जोन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं और हमने वहाँ की बुकिंग कराई है। ऑनलाइन बुकिंग होती है। हम एक दिन रुकेंगे सरफदुली गेस्ट हाउस में और एक दिन रुकेंगे ढिकाला में। तो चलिए शुरू करते हैं जिम कॉर्बेट का सफ़र मेरे साथ। दोस्तों, दिल्ली से हम सुबह 5 बजे निकल लिए। हमारे मित्र हैं सुशील बंसल जी, डॉक्टर संजीव बंसल और पीके गर्ग जी। क्योंकि जिम कॉर्बेट में 1:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक सफारी होती है और सुबह की सफारी का समय है 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसलिए हमारा टारगेट ये है कि जो शाम की सफारी है उससे पहले हम टाइगर रिजर्व में पहुंच जाएं, जिससे 5:30 बजे तक आराम से वन्य जीव जंतुओं को देखा जा सके और सफारी का आनंद लिया जा सके। तो दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और सुबह 5 बजे हम रोहिणी से निकले अपने घर से। आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार एक सुंदर रास्ता, हल्की ठंडक थी सुबह मौसम में क्योंकि नवंबर खत्म होने को है। उसके बाद ये 4 घंटे का सफर तय करके हम इस वक्त पहुंचे हैं काशीपुर के पास। खुशनुमा माहौल है। जिम कॉर्बेट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसा ये नेशनल पार्क है, कैसे यहाँ पर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। आपको पूरी रिपोर्ट देंगे समय समय पर। रामनगर में ये ऑफिस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड रिजर्वेशन सेंटर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर। यहाँ पर परमिट लेना होगा अंदर ढिकाला जाने के लिए, क्योंकि बिना परमिट के प्रवेश नहीं है नेशनल पार्क में। जो शेर लोग देखने आना चाहते हैं उनको यहाँ दर्शाया गया है। माहौल इस प्रकार का बनाने का प्रयास किया गया है सरकार और वन विभाग की तरफ से, कि जिससे आने वाले पर्यटकों को लगने लगे कि अब बहुत जल्द वो शेर से, टाइगर से रूबरू होंगे। और हम भी यहाँ पर अब अपना परमिट बनाने के लिए आ पहुँचे हैं। तो ये हम लोग चल पड़े हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढिकाला के लिए, जो सबसे एक एडवेंचरस पॉइंट माना जाता है। 17 किलोमीटर मेन एंट्री से अंदर जाके ये सर्किट हाउस है, जहाँ पर हम लोग ठहरेंगे 2 दिन के लिए। 1300 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा जंगल फैला हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क। और ये जो बताया हमारे गाइड ने और हमारे जो साथी हैं मित्र, उन्होंने बताया कि नेपाल से लेके, टिहरी से लेके उत्तर प्रदेश में कई जिलों को टच करता हुआ ये जंगल फैला हुआ है और इसमें हर प्रकार के पशु पक्षी हैं। टाइगर अच्छी तादाद में है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हिरण, हाथी और दूसरे जो जंगली जानवर हैं वो देखने को मिलेंगे। अभी ये यात्रा हमारी आरंभ हुई है। 2 दिन तक लगातार हम जंगल में रहेंगे और यात्राएं करेंगे। हमारे जो ये साथी हैं जीप के, सुनील, हमें गाइड करेंगे
और हमें बताएंगे, स्पॉट करने की कोशिश करेंगे हम, और आपसे साझा करेंगे वो तस्वीरें और वो वीडियो जिसमें जंगल का राजा शेर या टाइगर देखने को मिलेगा। ये जंगल सफारी की शुरुआत हो चुकी है। सर्वडुली करके सरकार का रेस्ट हाउस है जहां पर हमने अपना सामान रखा, और अब शाम की जंगल सफारी निकाला के लिए चल पड़े हैं, जो 5:30 तक चलेगी। 4 घंटे की ये सफारी है। ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक प्राकृतिक पार्क है जिसमें नेचुरल तरीके से वन्य जीव जंतु, पशु पक्षी, बाघ चीते रहते हैं और प्राकृतिक तरीके से अपना शिकार करते हैं। उनका खान पान भी सारा प्राकृतिक है। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि ऐसी बहुत सारी राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए जिनको बाद में स्थापित किया गया, और जो एक तरीके से कहा जाए कि मानव निर्मित राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट करके एक अंग्रेज होते थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और कब से चल रहा है सुनील जी? ये 1936 से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तब से लगातार ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, इस सड़क का नाम है मोदी सड़क, क्योंकि कुछ साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो वो इसी सड़क से निकले थे और इस पर उन्होंने भ्रमण किया था। यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं जो इस टाइगर डेन में कार्य करते हैं, उनका ये कहना है कि सड़क का नाम मोदी सड़क रखा गया है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कोड वर्ड में यहाँ बात करते हैं। जब आपको टाइगर दिखता है तो कोड वर्ड में बताते हैं कि मोदी है। अभी हाथी दिखाई दिया तो कोड वर्ड में ड्राइवर्स ने बात की कि मायावती आगे है, मतलब मेल हाथी। केजरीवाल भी नाम दिया है। अब हमारे ड्राइवर का कहना है कि केजरीवाल जब दिखाई देगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या केजरीवाल है। उन्होंने भी इस बात का खुलासा नहीं किया, तो अभी कहीं केजरीवाल दिखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। नाम ऐसी हंसी मजाक की। मोदी किसका नाम रख रखा है? टाइगर। टाइगर का। एक केजरीवाल और मायावती भी है। मायावती तो आपने दिखा दिया हमने। और केजरीवाल अभी दिखाएंगे, दिखेगा तो ऐसे मजा नहीं आता। अच्छा, सियार नहीं यार नहीं, लोमड़ी। अभी बताऊंगा, आज दिख जाएगा। कैसे रखा केजरीवाल का नाम लंगूर, बताइए। लंगूर के पलटी मारता है केजरीवाल की तरह। अच्छा, केजरीवाल भी पलटी मारता ना कभी किसी की वो करती, कभी ऐसी लंगूर इधर से उधर घूमती, उस आधार पर नाम रखी। और बंदर को सिसोदिया किस लिए बोलते हो? चेहरा लाल है दोनों पर। हैं? चेहरा लाल है। छैला लाल है? चेहरा लाल है। चेहरा लाल है इसलिए। अच्छा, मोदी को, टाइगर को? हाँ, टाइगर को मोदी जी बोलते हैं। क्यों? टाइगर दिखते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से दिखते हैं टाइगर। हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रकृति न्याय करती है, संतुलन बनाकर रखती है, या प्रकृति के पास हर चीज का इलाज है। यही अनुभव इस जंगल में आकर हमें हुआ। हमने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं। पेड़ों को दीमक खा गई। दीमक ने बड़े बड़े अपने घर बना लिए, लेकिन वो दीमक के घर ना केवल यहाँ मिट्टी की कमी पूरा करते हैं, बल्कि भालू, लंगूर और बंदरों के भोजन का काम भी करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रकृति से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है। और देखने में ये आया है, ये अनुभव किया है कि भौतिकता की दौड़ में हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की, उसी कारण विपदाओं का और आपदाओं का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। विभिन्न बीमारियों का और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि प्रकृति के नजदीक जितना जाएंगे उतना सुखी रहेंगे। और यही मुझे लगता है कि हमारी इस वीडियो का एक सार भी होना चाहिए। मित्रों, जिम कॉर्बेट में 3 दिन बिताने के बाद यहाँ से वापस चलते हैं। इस दौरान हमने 4 बार सफारी का आनंद लिया। कल वाला दिन, शाम को सफारी में हमें 3 बार
दिखाई दिए, ये अपने आप में रोमांचक और अद्भुत अनुभव था। हमने आपको इन 3 दिनों में दिखाया कि जंगल का जीवन कैसा है, बिल्कुल अपने संसार से बटे रहे। बीच में 1-2 बार सिग्नल थोड़े बहुत जरूर आए मोबाइल के, और यहाँ पे बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से समय बिताया। कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण के अनुकूल ना हो, पर्यावरण के विरुद्ध हो, वो यहाँ पर ना तो उपलब्ध थी, ना यहाँ पर लाना उसको अनुमति थी लाने की। हम आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो दिखाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फिलहाल जिम कॉर्बेट से अपने साथियों सुशील बंसल, पीके गर्ग और डॉक्टर संजीव बंसल के साथ अतुल सिंघल की रिपोर्ट।